तो जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है द्विघात समीकरण। और बहुत बेसिक से शुरू करने वाले हैं, कारण कि बहुत सारे बच्चे जो 9 क्लास में उतना अच्छे से पढ़ाई करके नहीं है, तो उनके लिए उस चीज को कवर करते हुए लेकर चलेंगे और बहुत बेसिक से सीखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, इस वीडियो में लोग क्या क्या चर्चा करने वाले हैं इसके लिए थोड़ा सा एक बार लिस्ट बनाकर रखे, आप लोग ध्यान से देखिए क्या क्या चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग का टॉपिक क्या रहेगा, द्विघात समीकरण एक्चुअली होता क्या है ना। द्विघात समीकरण चैप्टर के बारे में पढ़े तो द्विघात समीकरण को जानना जरूरी है, द्विघात समीकरण किसको बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या रहेगा, द्विघात समीकरण का रूप निरूपण। कोई भी स्थिति को, कोई भी कंडीशन को हम लोग द्विघात समीकरण के रूप में किस प्रकार से निरूपित करते हैं, है ना, किस प्रकार से लिखते हैं, है ना। तीसरा टॉपिक हम लोग क्या होगा, द्विघात समीकरण का हल। जो भी द्विघात समीकरण बन पाएगा, जो भी द्विघात समीकरण होगा उसका हल क्या होगा, किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो द्विघात समीकरण का हल को हम लोग 3 तरीके से ज्ञात करेंगे, है ना। 3 तरीके क्या है। पहला तरीका हम लोग क्या है, गुणनखंड विधि, है ना। पहला तरीका क्या है, गुणनखंड विधि से, जिसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, है ना। अच्छा, दूसरा नंबर क्या है, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। दूसरा नंबर पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जिसे कंप्लीट स्क्वायर मेथड बोलते हैं, है ना। तीसरा जो टॉपिक हम लोग क्या रहेगा, द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र से किस प्रकार से हम लोग कोई भी द्विघात समीकरण को किस प्रकार से हल ज्ञात करेंगे, है ना। चलिए एक एक शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है द्विघात समीकरण एक्चुअली है क्या। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है द्विघात समीकरण बोला किसको जाएगा, है ना। ध्यान से समझिए क्या क्या होता है। सो इस द्विघात समीकरण के बारे में एक्चुअली हम लोग आगे भी पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 2 पर, जिसमें आप लोग अगर नहीं देखें जाकर देख सकते हैं, कारण कि द्विघात बहुपद के बारे में बताएं। द्विघात बहुपद को द्विघात समीकरण बोला जाता है, लेकिन आप लोग ध्यान समझिए क्या बोला है। द्विघात समीकरण क्या बोले, द्विघात बहुपद क्या बोले थे कि जिस बहुपद के चर पद का अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, है ना। जिस बहुपद के चर पद का अधिकतम घात 2 हो उसे क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद। उसी प्रकार से द्विघात समीकरण को ही बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, जिस बहुपद के, जिस समीकरण, समीकरण से समीकरण लिख रहे हैं, है ना, जिस समीकरण के चर पद का, है ना, अधिकतम घात, मैक्सिमम पावर, है ना, अधिकतम घात 2 हो। अच्छा, घात मतलब क्या होता है, घात मतलब पावर। जिस समीकरण के चर पद का अधिकतम पावर, है ना, जो भी चर पद यूज रहे हैं, एक्स वाई जेड, उसको बोलते हैं चर पद, है ना। चर पद किसको बोलते हैं, जो जिसका मान हमेशा वेरी करते रहते हैं, जैसे एक्स वाई जेड एबीसीडी का जितना भी सारा लेटर हो जाता है सभी क्या हो जाते हैं, चर पद हो जाते हैं। क्या बोले, जिस समीकरण के चर पद का अधिकतम घात, जो भी चर पद इस बहुपद में यूज किया रहेगा, है ना, उसका पावर देखना है, उसका अधिकतम घात देखना है, कितना होना चाहिए, 2 होता है, तब हमको क्या बोलेंगे, ये द्विघात समीकरण है। चलिए शुरू करते हैं। एग्जांपल देखिए एक बार ध्यान से, एग्जांपल से समझने का बढ़िया से। जैसे मान लो बोलते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। देखिए यहाँ चर पद क्या है मेरा, यहाँ चर पद मेरा क्या है, एक्स है ना। इसका मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है। पावर तो 1 भी, लेकिन मैक्सिमम पावर देखना, अधिकतम पावर देखना है। अधिकतम पावर जिस बहुपद के चर पद का अधिकतम पावर, है ना, अधिकतम पावर मेरा कितना है, 2। इसका मतलब क्या, ये क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण। क्लियर। और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक चर पद एक्स ये जो है ना, उसका उपयोग किया गया, तो उसमें देखना अधिकतम पावर कितना है, 2 है। द्विघात बहुपद हो गया। ठीक है, द्विघात समीकरण हो गया। द्विघात बहुपद को द्विघात समीकरण बोला जाता है ना। चलिए, तो द्विघात समीकरण आई थिंक आप लोग समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसका मानक रूप किस प्रकार से होता है, देखिए मानक रूप, द्विघात समीकरण का मानक रूप, है ना। द्विघात समीकरण का मानक रूप द्विघात समीकरण का मानक रूप किस प्रकार से होता है, मतलब कोई भी द्विघात समीकरण को किस प्रकार से लिखा जा सकता है ना, किस रूप में लिखा जा सकता है। तो देखिए क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में कोई भी द्विघात समीकरण देख लिया जाए तो हमेशा इस रूप में होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में होगा, है ना। जहां ए बी सी क्या बोलता है, जहां ए कॉमा बी कॉमा सी वास्तविक संख्या होंगे। क्या होंगे, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती है, वैसी संख्याएं जो लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं, प्लस माइनस सब कुछ आएगा। वास्तविक संख्या सिर्फ काल्पनिक संख्या 2 प्रकार का होता है, संख्या के बारे में बताएंगे, और जब पहला चैप्टर का जब इंट्रोडक्शन डालेंगे उसमें बता देंगे, लेकिन अभी डाले नहीं है। हाँ, वास्तविक संख्या सिंपल तरीके से रखें, जो भी संख्या हम लोग यूज करते हैं एक्चुअली वही क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या, चाहे वो प्लस में हो चाहे माइनस में हो, है ना। अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो, जहाँ ए बी सी का वास्तविक संख्या है। एक और कंडीशन क्या है इसमें, तथा कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। एक जो है सो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यदि एक 0 के बराबर हो जाता है इसका मतलब है द्विघात समीकरण नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो एक कंडीशन बोला कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो होगा सो वास्तविक संख्या का लाएगा, सॉरी द्विघात समीकरण का मानक रूप का लाएगा यदि
जहाँ ए बी सी क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्याएं, है ना, मतलब 1 2 3 4 प्लस माइनस जो से भी होगा सब हो जाएगा क्या, वास्तविक संख्याएं। कंडीशन क्या है, मेन इंपोर्टेंट कंडीशन क्या है कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है, मतलब एक जो है नॉट इक्वल से जीरो होना चाहिए। जो भी एक्स स्क्वायर के साथ जो गुणा में रहेगा यदि जीरो आ जाता है तो उसको द्विघात समीकरण नहीं बोला जा सकता। क्लियर, इसको ध्यान रखना है। चलिए, द्विघात समीकरण का मानक रूप आप आई थिंक आप लोग समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। कोई भी समीकरण को, कोई भी कंडीशन को, है ना, कोई भी स्थिति को हम लोग द्विघात समीकरण में किस प्रकार से निरूपित करते हैं। कोई भी कंडीशन, जैसे मान लीजिए आपको लोग का चैप्टर से एक क्वेश्चन लेते हैं हम कि कोई भी स्थिति को, कोई भी कंडीशन को हम लोग किस प्रकार से द्विघात समीकरण के रूप में लिखेंगे, है ना। द्विघात समीकरण के रूप में निरूपण किस प्रकार से करेंगे। कोई भी कंडीशन को, है ना, कोई भी कंडीशन को हम लोग किस प्रकार से द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करेंगे या तो किस प्रकार से लिखेंगे। देखिए कुछ एक एग्जांपल लेते हैं आप लोग के एक्सरसाइज, जैसे आप लोग एक्सरसाइज में क्वेश्चन एक है, आप लोग अध्याय प्रश्नावली 1 पॉइंट आप लोग आई थिंक बता देते हैं। हाँ, प्रश्नावली 4.2 में क्वेश्चन नंबर आप देख लीजिएगा 4, है ना। अच्छा हाँ, क्वेश्चन नंबर 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 4 जो है सो देखिए उसी से समझाते हैं किस प्रकार से कोई भी स्थिति को, कोई भी कंडीशन को किस प्रकार से द्विघात समीकरण के रूप में इसको निरूपित करते हैं। जैसे आप लोगों का क्वेश्चन क्या है, जैसे क्वेश्चन है आपका कि दो क्रमागत पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसके लिए क्या बोला है, जिसके वर्गों का योग 365 दे दिया। क्या बोला है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें जिनके वर्गों का योग 365 हो, है ना। क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, क्या बोले, जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। ये कंडीशन को, जो कंडीशन दिया हुआ इसको किस प्रकार से हम लोग द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करते हैं। क्या बोला है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना हमको, जिनके लिए जिनके वर्गों का योग, जो भी वर्ग करेंगे तो उसका उनका योग कितना हो जाएगा, 365 हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, जैसे मान लीजिए सबसे पहले माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक है ना, मतलब कोई पॉजिटिव इंटीजर ले लेते हैं, कोई मतलब प्लस वाला संख्या ले लेते हैं, एक्स ले लेते, मान के चलते हैं कि कोई पहला धनात्मक पूर्णांक क्या है, एक्स ले लिए। अब देखिए क्रमागत बोला है, क्रमागत मतलब क्रम से। जैसे मान लीजिए पहला, सपोज मान लीजिए एक्स के जगह पर हम 2 ले लेते हैं, तो उसके बाद फिर क्या होता है, 3 कैसे आया, एक्स में से 2 में से 1 जोड़ने पर। उसी प्रकार से पहला धनात्मक पूर्णांक भी एक्स लिए हैं, दूसरा क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1 हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, तथा दूसरा धनात्मक पूर्णांक बराबर कितना, एक्स प्लस 1 हो जाएगा। क्लियर, हम क्रमागत बोला इसलिए हम बोले एक्स प्लस 1। कोई भी, जैसे मान लीजिए एक्स के जगह पर हम 3 लेते हैं, 4 लेते हैं, तो कैसे आ रहा है, जैसे मान लीजिए 4 लेते हैं, उसका क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, तो 4 + 1 = 5। तो इस प्रकार ध्यान के यदि हम x लिए हैं तो इसका दूसरा संख्या क्या हो जाएगा, तो x + 1 हो जाएगा। क्लियर। अब प्रश्न में क्या बोला मेरा कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हमको ज्ञात करना है जिनके वर्गों का योग। अच्छा, वर्ग क्या होता है, वर्ग मतलब क्या होता है, कोई भी संख्या का वर्ग मतलब क्या, कोई भी संख्या को स्क्वायर में करना, रूट में करना, सॉरी स्क्वायर में करना। इस प्रकार से प्रश्न से क्या बोलेंगे, प्रश्न से। अब बोला धनात्मक पूर्णांक, पहला धनात्मक पूर्णांक क्या लिए, x लिए। क्लियर। अब x का वर्ग क्या हो जाएगा, तो x² हो जाएगा। क्लियर। क्या बोले, कोई भी संख्या का वर्ग क्या होता है, उसका पावर में स्क्वायर देते हैं, है ना। तो इस प्रकार से पहला धनात्मक पूर्णांक x लिए, इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा, उसका वर्ग क्या हो जाएगा, x²। क्लियर। प्लस दूसरा नंबर क्या है, x + 1 का स्क्वायर। तो दोनों क्या बोला, कंडीशन में क्या बोला, जिनके वर्गों का योग, जो भी वर्ग है, जो भी संख्या जो दिया हुआ था, दोनों का वर्गों का योग, दोनों का वर्ग कर दिया ना। अब दोनों को जोड़ेंगे तो बराबर कितना हो जा रहा है, वर्गों का योग कितना, योग मतलब जोड़ करके, है ना, योगफल जिसको बोलते हैं
365 हो जा रहा है, 365 हो जा रहा है। तो देखिए इस प्रकार से करेंगे। अब देखिए x का स्क्वायर, x गुने x का पावर 2 मतलब x का स्क्वायर हो जा रहा है, प्लस अब a प्लस b के रूप में हो गया ना। a प्लस b का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, आई थिंक बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। क्या जानते हैं फॉर्मूला? a प्लस b का होल स्क्वायर का। तो a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर जानते हैं क्या? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। फिर भी बता देते हैं, लोग भूल गए हैं वो तो कोई दिक्कत नहीं, आप याद कर लीजिए कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब देखिए a प्लस b के रूप में, जहां a के रूप में क्या है, a की जगह पर क्या है x है, हाँ, और b की जगह पर क्या है 1 है। तो इस पर पुट करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2a प्लस b स्क्वायर, दैट इज x स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की जगह पर x इंटू b की जगह पर 1 प्लस b का स्क्वायर बोला था, b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, b की जगह पर 1 है ना, तो 1 का स्क्वायर, ठीक है, बराबर 365। चलिए आगे बढ़ते हैं, 365। अब आते हैं कि x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1, तो 2 गुने 1 कितना 2 होता है, x को एक साथ लगा दें x हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 1 ही आएगा, बराबर कितना 365। ठीक है। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दोनों एक ही टर्म है ना, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, तो उसको जोड़ने पर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा ना, प्लस 2x प्लस 1। अब इसको इधर कर लेना है, ये प्लस में 365 किसमें प्लस में है ना, इधर बराबर किधर करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस में, 365 बराबर कितना 0। अब करेंगे क्या 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 365, जब माइनस करेंगे एक में से 365 तो माइनस होगा नहीं, तो 365 में एक माइनस करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, माइनस 364 बराबर कितना 0। तो इस प्रकार से मेरा क्या एक द्विघात समीकरण बन गया। इसमें हम कुछ कॉमन भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कॉमन नहीं भी लेकिन चलेगा, लेकिन हाँ टू सब जो कॉमन जा रहा है कॉमन ले सकते हैं। तो आपको मेनली सिर्फ ये समझना है कि कोई भी स्थिति को, कोई भी कंडीशन को किस प्रकार से द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कर सकते हैं। देखिए द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित हुआ ना 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 365, क्लियर। अब देखिए x का पावर कितना है 2 है, यहाँ x का पावर कितना है 1। जो भी बहुपद लिखने का उसमें देखना है मैक्सिमम पावर कितना है, चर पद का मैक्सिमम पावर, जो भी उस बहुपद में चर पद यूज किया जाएगा उसका मैक्सिमम पावर देखना कितना है, तो मैक्सिमम पावर कितना है 2। इसका मतलब क्या, ये क्या हो द्विघात समीकरण है, द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण, ठीक है। चलिए आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा, और अगर आप लोग को और डिटेल से पढ़ना है तो बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हुए, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं पीछे वाला में, कोई भी द्विघात समीकरण को किस प्रकार निरूपित करते हैं, ठीक है। और नहीं देखें जल्दी, जितना जल्दी हो सके जाकर देख लीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है क्या, कोई भी द्विघात समीकरण को किस प्रकार से हम लोग हल करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए द्विघात समीकरण का हल, कोई भी द्विघात समीकरण को हम लोग किस प्रकार से हल करेंगे। चलिए तो इंट्रोडक्शन वीडियो पहले वाला बता रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है कि कोई भी द्विघात समीकरण का हल के लिए हम क्या बोले 3 मेथड लगेगा। इसी वीडियो के पहले हम बता चुके हैं क्या, कोई भी द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के लिए, हल करने के लिए क्या लगेगा 3 मेथड हम लोग पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला मेथड क्या बोले थे हम कि गुणनखंड मेथड पढ़ेंगे, है ना, गुणनखंड विधि पढ़ेंगे, गुणनखंड विधि पढ़ेंगे। उसके बाद फिर क्या बोले थे कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि पढ़ेंगे, है ना। उसके बाद फिर द्विघाती सूत्र पढ़ेंगे। चलिए पहला हम सबसे पहले शुरू करते हैं गुणनखंड मेथड, और जिसको बोलते हैं क्या फैक्टराइजेशन मेथड, है ना, जिसको गुणनखंड विधि हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा इसके लिए थोड़ा सा एक एग्जांपल लेते हैं, आप ध्यान समझिए, एग्जांपल लेते हैं, है ना। एग्जांपल तो आप एक्सरसाइज से लेते हैं, कारण कि आप लोग को यदि बहुत सारे बच्चे जो उतना अच्छा नहीं कर पाए उससे थोड़ा सा मेकअप हो जाएगा, बढ़िया रहेगा, ठीक है। हम एग्जांपल से लेते हैं। जैसे आप लोगों का एग्जांपल है कि एक्स एग्जांपल नहीं 4.2 का एक क्वेश्चन है, आप लोगों को बता दे रहे हैं। एक्सरसाइज 4.2 का पहला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला है कि जितने भी सारे द्विघात समीकरण है उनको क्या करना है, मूल ज्ञात करना है, और फैक्टराइजेशन में कोई भी एक समीकरण लेते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। जैसे मान लीजिए वाला है, इसको क्या करना है, हमको ज्ञात करना है, एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, तो गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है ना। गुणनखंड विधि से कैसे ज्ञात करते हैं ध्यान समझिए। तो गुणनखंड विधि से ज्ञात करने के लिए सबसे पहला तरीका क्या होगा, बहुत आसान तरीके से बताने की कोशिश करते हैं, ध्यान समझिए। देखिए सबसे पहले एक्स स्क्वायर का गुणनांक देखना है, एक्स स्क्वायर का गुणनांक देखना है, और इसका अंतिम चर देखना है, चर पद जिसको, सॉरी अचर पद जिसको बोलते हैं। तो करना क्या है, इसके साथ इसको गुणा करेंगे, मतलब शुरू वाला के साथ अंत वाला को गुणा कर देंगे, है ना। गुणा करके देखते हैं कितना आता है, कितना आ जाता है, इसके प्लस माइनस ध्यान रखते हुए, ठीक है। इसके आगे माइनस है तो माइनस 10 गुने एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस 10 स्क्वायर, ठीक है, कितना हो गया माइनस 10 एक्स स्क्वायर। अब हमको ध्यान ये रखना है कि ये जो बहुपद जो
गुना करने पर मेरे जितना आया -10x² जो गुना करने पर आया, हमको करना क्या है, बीच वाला को, बीच में कितना -3 है, इसको ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर कितना आ जाए, -3 ही आ जाए। लेकिन जब गुना करेंगे तो मेरा इतना आना चाहिए। क्लियर? कोई भी इस प्रकार से तोड़ेंगे, 10x² को हम लोग इस प्रकार से तोड़ेंगे, है ना, सॉरी 10² नहीं, इसको इस प्रकार से तोड़ेंगे, 3 को बीच में जो है, इसको 3 को इस प्रकार से तोड़ेंगे कि प्लस माइनस करने पर कितना आ जाए, उतना ही आ जाए, जितना का है उतना ही आ जाए। लेकिन जब गुना करेंगे तो इतना होना चाहिए। कैसे करेंगे उसके लिए ध्यान समझिए। इसके लिए सबसे पहले हम इसको तोड़ना शुरू करेंगे, किसको, 10 को। अब देखिए 10 को तोड़ते हैं, कैसे टूटेगा, 2 से लगाएं 5 बार में, फिर 2 से लगाएं, 2 से नहीं लगेगा, है ना, 5 लगाएंगे 1 बार में। अब देखिए करेंगे क्या, इसके साथ इसको लेकर देखते हैं, 2 के साथ इसको लेकर देखते हैं, 2 और 5 लेकर देखते हैं। देखिए 2 + 5 यदि करते हैं हम लोग, कितना हो जा रहा है, 7 हो जा रहा है। क्लियर? लेकिन 2 - 5 करते हैं तो -3 हो जा रहा है ना, मतलब घटाने पर आ जा रहा है ना। तो देखिए हम क्या बोले कि बीच वाला को ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर उतना ही आ जाए, जोड़े चाहे घटाएं उतना ही आ जाए, लेकिन गुना जब करेंगे तो उतना आना चाहिए। क्लियर? अब देखिए, अब इन दोनों को जब गुना करते हैं, 5 × 2 10, सॉरी 2 × 5 जब गुना करते हैं कितना 10 होता है ना, 2 × 5 10। क्लियर? मतलब गुना करने पर मेरा कितना आ गया, 10 आ जा रहा है, और जोड़ने घटाने पर भी इतना आ जा रहा है। इसका मतलब हम इसको लेके चल सकते हैं 2 और 5। ठीक है, सिंपली समझिए, ध्यान दीजिए, x² माइनस, अब यहां से देखिए सिर्फ इसको तोड़ना है तो डायरेक्ट हम कहते हैं 5 - 2 कर देते हैं। 5 में से 3 घटाएंगे तभी तो 2 आएगा, सॉरी 5 में से 2 घटाएंगे तभी 3 आएगा ना। इसलिए 3 करने के लिए इस 3 को 5 - 2 में तोड़ देते हैं। ये x को बाहर लिख देते हैं ब्रैकेट के बाहर। अब ब्रैकेट के बाहर का मतलब क्या हुआ, x ब्रैकेट के बाहर का मतलब क्या हुआ कि x जो 5 के लिए भी है और 2 के लिए भी। क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट, -10 का -10 कर दिए, बराबर कितना, 0। चलिए नेक्स्ट आते हैं x² का x²। अब इधर से 5 माइनस अंदर करते हैं, माइनस अंदर करते हैं तो -5 हो जा रहा है। अब इधर से x अंदर करते हैं तो -5x। क्लियर? इधर से माइनस को अंदर किए, इधर से x को अंदर किए तो -5x, 5 के साथ x हो गया -5x। अब देखिए माइनस और ये वाला माइनस तो अंदर जब करेंगे तो माइनस वाला क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। माइनस में हम लोग फॉर्मूला जानते हैं क्या, प्लस होता है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, इसके बाद 2 है तो 2, इसके साथ x लगा देंगे। क्लियर? -10 बराबर कितना, 0। अब देखिए इसको गुना करते हैं, -5x - 2x कितना x, -5 - 2x कितना, -5 - 2 कितना 10, गुना करने पर, और माइनस तो -10 x गुना x करेंगे x² हो जाएगा। अब इसी को माइनस करते देखिए इतना आता है, -5x + 2x कितना हो जाएगा, -5x में से 2x घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -3x हो जाएगा। ठीक है, जोड़ेंगे तो -3x हो जाएगा। तो इस पर ध्यान रखना। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या रहेगा, अब जोड़ा लगाना, इस पर से जोड़ा लगा देंगे, इसके साथ इसको, इसके साथ इसको। तो देखिए क्या हो जाएगा, जोड़ा लगाने पर x के साथ इसको, इन दोनों में कॉमन क्या जा रहा है, कॉमन मतलब क्या, दोनों में जो, इसमें भी हो सकता है इसमें भी हो सकता है, यदि दोनों में रहेगा तभी कॉमन जाएगा। जैसे मान लीजिए x यहाँ भी और x यहाँ भी, मतलब कॉमन जा सकता है। कॉमन लेते हैं, कितना x कॉमन जाएगा, सिर्फ एक x कॉमन जाएगा क्योंकि इसमें एक x है ना। तो x बच गया ना, x² मतलब क्या होता है, x × x, 2 x गुना होता है। इसका मतलब क्या, एक x से बाहर करते हैं बचेगा 1 x माइनस, उसके बाद फिर क्या 5, क्यों 5 हुआ, कारण कि इसमें से x को बाहर की करते हैं तो बचा सिर्फ 5। ठीक है, प्लस, अब इसका प्लस ले लिए। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन जा रहा है, 2x - 10 में क्या कॉमन जा रहा है, तो देखिए इसमें 2 है तो यहाँ भी 2 कॉमन जा सकता है, कारण कि 5 दूनी 10 होता है। क्लियर? तो इस पर से क्या करेंगे, 2 को कॉमन ले लेंगे। 2 कॉमन लेने पर कितना बचेगा, x - 5 बराबर कितना, 0। चलिए अब देखिए कि ये जो हम बना रहे हैं इसका एक्चुअल हमें पता करना है गलत बन रहा है कैसे, कहीं से हम लोग पता कर सकते हैं कैसे। अगर ये ब्रैकेट वाला सिस्टम आपका नहीं आता है, ब्रैकेट में सेम आपका नहीं आता बनाते समय, इसका मतलब क्या, आप कहीं ना कहीं गलती कर चुके हैं। इसलिए ध्यान रखिए कि यहाँ ब्रैकेट वाला सेम आना चाहिए, ब्रैकेट वाला सेम नहीं आया इसका मतलब कहीं ना कहीं गलती हुआ है। ठीक है, अब देखिए मेरा तो सही आ गया है, पूरा ब्रैकेट वाला आ गया सर बराबर, यहाँ भी x - 5, यहाँ भी x - 5। अब देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन जा रहा है, x - 5, यहाँ भी x - 5, x - 5 को कॉमन ले सकते हैं, तो x - 5 को क्या किए, कॉमन ले लिए। अब बचे, देखिए क्या बच गया, अब x - 5 को जब कॉमन लिए तो यहाँ कितना बच गया था, x बच गया, बीच में प्लस है ना, प्लस दे दिए। उसके बाद फिर x - 5 जब यहाँ से कॉमन लिए क्या बच गया, 2 बच गया, बराबर कितना, 0। तो देखिए इसके बाद फिर क्या हो जाएगा, x - 5 × x + 2 बराबर कितना, 0। अब एक एक करके तोड़ देंगे इसको, x - 5 बराबर 0, अलग अलग करके लिखेंगे इसको, और x + 2 बराबर भी 0। क्लियर? अब देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर -5 है, बराबर उधर जाएगा तो +5, x का एक वैल्यू लिखा गया, और x बराबर -2। देखिए यहाँ x का 2 वैल्यू लिखेंगे, x का
दो ठो वैल्यू लिखन गया। क्या क्या वैल्यू लिखन गया कि x बराबर लिखने गया कितना, एक बार 5 लिखन गया और एक बार -5 लिखन गया। ठीक है, तो x बराबर कितना लिखेंगे, x बराबर 5 और -5। तो इसको ध्यान रखना है कि कोई भी द्विघात समीकरण का ना, हम इसको पहले ही बता चुके हैं, तो आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखें ध्यान से, एक बार फिर से बोलने की ध्यान से जाकर देख लीजिए उसको, कारण कि इसमें बहुत सारी चीज हम बता चुके हैं कि द्विघात समीकरण का कितना हल हो सकता है ना, द्विघात समीकरण कितना शून्य होगा। चलो वही शून्य को हम लोग यहाँ पढ़ेंगे मूल के रूप में, है ना। शून्य को क्या बोलेंगे, इसमें मूल बनेगी। जो भी बहुपद का हल निकालता है उसको क्या बोले थे हम लोग चैप्टर नंबर 2 में क्या पढ़े थे कि क्या होता है, शून्यक होता है, बहुपद का शून्यक पढ़े थे। लेकिन इसमें क्या पढ़ेंगे, बहुपद का मूल होगा या तो समीकरण का मूल होगा। तो द्विघात समीकरण मतलब जिसका अधिकतम पावर कितना है, 2 है, मतलब द्वि मतलब क्या, समीकरण का हल कितना होगा, 2 होगा, मतलब मूल कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से 2 लिखने का 5 और -2 क्या होगा, इस समीकरण का हल हुआ। क्लियर। चलिए ये था गुणनखंड विधि। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा और बहुत बेसिक से बताने की कोशिश किए और बहुत तोड़ तोड़ के बताने की कोशिश की। अगर आप लोग का अच्छा वीडियो लगे तो बहुत अच्छी बात है, और बाकी सब आप लोग जानते हैं कि क्या करना है। तो आज हम लोग इस वीडियो में इतने रखते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट हम लोग इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट जल्दी अपलोड कर दूंगा। इसमें जस्ट 2 विधि पढ़ेंगे हम लोग। क्या क्या पढ़ेंगे, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि और द्विघाती सूत्र से किस प्रकार से कोई भी समीकरण को हल करते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इस वीडियो पर यही अलविदा लेते हैं। थैंक यू सो मच।